नमस्कार, मैं प्रेम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने ही चैनल जनता दरबार में। आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर गोलू गुलजार जी को आप सबके बीच लेकर आया हूं। तो स्वागत है गोलू गुलजार जी आपका। हाँ, हेलो जी जी, बताइए। कैसे हैं गोलू गुलजार जी आप? बढ़िया हैं। बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। आपका स्वागत करता हूँ अपने ही चैनल जनता दरबार में। सबसे पहले मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपके जनता दरबार के सभी सदस्य को, और अपने जितने भी भोजपुरी के श्रोतागण हैं, भोजपुरी समाज के लोग, इंडस्ट्री से सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गोलू गुलजार जी, आपने हमें समय दिया। गोलू गुलजार जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है जी कि सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपने भोजपुरी में किस तरीके से शुरुआत की? सबसे पहले तो मैं जब पढ़ता था, छोटा था बचपन में, तो मेरे मामा जी हैं एक, नीरज निर्मल जी, तो वो गायन करते थे। बहुत अच्छा एल्बम भी डेगो के ज़माने में जो टेप वाला चलता है वो किए थे। तो मैं मामा जी के साथ काफ़ी मतलब कि गाने में ही दिलचस्प रखता था, मतलब सिंगिंग करने का मुझे बहुत शौक़ था। और मेरा जो है छोटे पर से ही बहुत लगन था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करूँगा। जी गोलू गुलजार। तो मैं गांव में 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तो स्कूल में मैंने बहुत गाना गाया करते थे, इनाम भी मिलते थे। और जो स्कूल का वर्ग मॉनिटर होता है वो भी मुझे बनाया गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझसे जितने भी स्कूल में बच्चे थे, मित्र थे, सब लोग, छात्र छात्राएँ, सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते थे मेरा सिंगिंग से, और सर भी बहुत काफ़ी खुश रहते थे। तो गांव में हम जब गायन किया करते थे तो नहीं होता जैसे गांव में कि 2-4 लोग हंस रहे हैं तो कोई कुछ भी बोलता था ना कि बाबू ये गाना सुनाओ ना, तो सुनाते थे, लोग हंसते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। मैं करता था, जो भी है सुनाता था लोगों को गाना वगैरह। और मैं ज़्यादा भरत शर्मा जी का, मदन राय जी का, पवन सिंह जी का, पवन भैया का, ये लोग का भी गाना सुनता था, और मेरा बचपन से ये रुचि था। और अच्छा गोलू गुलजार जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं भभुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। भभुआ जिला, बिहार। पुलिस स्टेशन है चांद, ग्राम चंदोस, बॉर्डर पे ही घर है। भभुआ मोहनिया से, यानी आप भभुआ मोहनिया से बिलोंग करते हैं? हाँ हाँ जी। अच्छा गोलू गुलजार जी, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला ब्रेक कब मिला? पहला ब्रेक एक्चुअली मेरे पिताजी जो हैं वो एक होटल में मैनेजर थे, और मैं गया हुआ था बाहर। जैसे नहीं होता हाई स्कूल का पेपर देने के बाद गांव के बच्चे बाहर जाते हैं काम वाम करने के लिए। जी बोलिए। तो मैं गया था, लेकिन मेरा मन नहीं लगा था, मैं आ गया। पिताजी बोले इधर ही काम करो। तो मैं एक कपड़े की दुकान पे, मतलब चाय पानी, कपड़ा समेटना वगैरह, साफ़ सफाई यही करता था। और वहाँ पे एक स्टूडियो था सतीश राय जी का, महाकाल स्टूडियो, वहाँ पे राजा भट्टाचार्य जी बैठते थे। तो मेरे जो मामा हैं मोहन राठौर जी के बहुत ही क्लोजली हैं, और उनका वो रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, तो साथ में हम वहीं थे। तो पापा के साथ रहते थे, तो हम गए स्टूडियो में, और मुझे स्टूडियो लगा, तो मैंने सोचा कि हे भगवान, अगर काश मुझे भी स्टूडियो में झाड़ू पोछा का ही नौकरी मिल जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता। फिर मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। फिर मैंने 1-2 बार बनारस आया काम ढूंढने के लिए। फिर स्टूडियो में मैंने इसी तरह गाना वाना लिख करके देते रहते थे स्टूडियो वाले लोगों को, तो वो लोग को हमेशा प्रणाम वगैरह करते रहते थे, जाते थे। तो स्टूडियो में गए थे तो खाना वाना हम अच्छा बना लेते थे। तो ऐसा उन लोग को मेरा काम देख करके, मेहनत देख करके, जो स्टूडियो में भैया थे उनको पसंद आया, तो बोले नहीं ये लड़का रहना चाहिए। तो मैंने स्टूडियो में अपना साफ़ सफाई मैंने करने लगा। तो मैं धीरे धीरे करते करते 4 साल 5 साल बीत गए। तो
मैं कंफ्यूज हो जाता था कि स्टूडियो में आखिर में करना क्या है मुझे। सिंगिंग करने के लिए जब होते थे तो लोग होपलेस कुछ लोग कर देते थे, म्यूजिक का काम सीखने के लिए करते थे तो भी लोग होपलेस कर देते थे, बोलते थे इस लाइन में कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार है, ये सब ऐसा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपना मेहनत करते गया। और एक जयपुर के मेरे गुरुजी हैं म्यूजिक डायरेक्टर राजुल चौधरी जी, अच्छा जी। फिर उन्होंने मुझे मेरे से बात ही नहीं करते थे वो तो 3-4 महीना तक मैंने उनका एनी टाइम जैसे खाना पीना उनका जो भी सामान लाना है, ब्रश, कपड़ा, A to Z में उनका सेवा जो भी है करता रहता था। धीरे धीरे मैंने एक अखिलेश जी वाला मुलायम वाला जो लैपटॉप नहीं चलता था जो जी एग्जाम, तो मैंने स्टूडियो जो ऑनर है उन्हीं से मैंने लिया, जो सतीश राय जी हैं भैया हैं, जी। तो उन्हीं से मैंने लिया। बोला कि आप दे दीजिए, जो पैसा होगा आप कट कर लीजिएगा। तो मैं सुबह शाम स्टूडियो में झाड़ू पोछा करता था और खाना बनाता था। और खाना बनाने के बाद 5वें फ्लोर पे तो सोच ही रहे हैं कि स्टूडियो में जितना लोग आते हैं रात में गेट खोलना, अंदर जाना, बाहर जाना, और बहुत छोटा सा उम्र था तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाता था। तो खाना बनाने के बाद मैं अपना उसी में लगे रहता था, देखते थे वो लोग क्या खोल रहे हैं, कैसे खोल रहे हैं, तो मैं अपना लैपटॉप में जाकर उसी तरह करता था। खाना बना मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसी तरह छेड़ता था। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराए थे तो छेड़ते रहते थे। और फिर और इसी तरह करते करते फिर मैं मुंबई गया, और मुझे राजुल भैया हैं जो अपने पास बुलाए मुंबई गोरेगांव में, और मैं उनके साथ रहने लगा। मुझे उन्होंने सारा काम धीरे धीरे सिखा दिया और धीरे धीरे करने लग गए। जी गोलू जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल ये है कि आपने अभी तक किन किन कलाकारों के लिए काम किया है और उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैंने बहुत सारे सिंगर हैं जो भैया हैं, रितेश भैया हैं, खेसारी भैया का भी मैंने अभी काम किया है। 3-4 गाने मैंने अभी बनाए हैं, लोकगीत है, वो सावन बाद रिलीजिंग है। गुंजन भैया का, कल्लू भैया का, और ममता राव जी का, मोहन राठौर जी एक्चुअली मेरे मामा लगते हैं। तो और प्रियंका सिंह जी जो हैं, प्रियंका मैम, मुझे इनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मतलब जितनी इनकी आवाज़ सुरीली है, जितनी मतलब लेवल पे हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी ईगो वाला जो चीज़ है वो नहीं झलकता है। और मैं इनका बहुत बड़ा काम करने से पहले ही मैं बहुत बड़ा इनका फ़ैन रह चुका हूँ। और अभी मैं इनका काम करते हैं तो बहुत मन लगता है। अभी शिल्पी राज जी का बहुत सारे गाने आने वाले हैं, बहुत सारे, तो मैं काम करता हूँ तो अच्छा लगता है। ममता राव दीदी हैं, सब लोग मुझे मानता है। और प्रियंका मैम भी बहुत मुझे सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। उनका भी बहुत सारा गाना आने वाला है, कांवर का, लोकगीत जी। और भाई देवी जितनी वो, हमें उनसे बात करने के बाद ये फील ही नहीं होता है कि हम एक बहुत बड़े स्टार से बात कर रहे हैं या जो भी है। बहुत मिलाकर प्रियंका सिंह जी काफ़ी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहती है कलाकारों के लिए। हाँ, और वो बोलती भी हैं कि गोलू जी, हमने गाना उनको भेजा था मैम को, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी का गाना नहीं गाती हूँ, और मैं व्यू पे नहीं जाती हूँ कि मेरा व्यू कितना होगा, क्या होगा, वो मुझे मायने नहीं रखता है। थीम अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और साफ़ सुथरा मैटर हो, और वही चीज़ मैं गाती हूँ। और मैं किसी का कॉपी नहीं गाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी लगा कि नहीं, ये सही है। अच्छा गोलू जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अभी तक के सफ़र में आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। बहुत ज़्यादा किया है। कुछ ऐसा घटना आप स्ट्रगल का उस वक्त का शेयर करना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो आपके और आने वाले लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता हो, इंस्पिरेशन बन सकता हो? हाँ, वो है ना, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे ना, तो दोपहर में जैसे हम लोग का थोड़ा सा आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था, तो हम जैसे कि स्कूल में ना, एक मेरे गांव में मुन्ना मोबाइल वाले हैं, गांव से 12 किलोमीटर दूर चांद एक मार्केट पड़ता है, तो वहाँ से मैंने कुछ नए सिंगरों का, और एक नाम नहीं रखना चाहूँगा उनका, तो मैं गाना भी लिखता था। तो मुझे ये था ना कि इंडस्ट्री में मुझे किसी तरह से आना है, मेरे अंदर ये लगन थी कि इंडस्ट्री में आना है। तो
स्कूल में जाते थे ना तो साइकिल पंचर हो जाता था, तो सोचने लगते थे कि कैसे पंचर बनवाएंगे, और 12 किलोमीटर दूर चला करके जाते थे पैदल, और 1 रुपये टॉफ़ी खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। वो दिन मेरे लिए बहुत, और आज का दिन में बहुत अंतर है। और वो लोग को हम जाते थे मिलने के लिए ना, तो जैसे कि गाना वाना उनको सुनाते थे, देते थे, लेकिन मेरा ये हिम्मत नहीं होता था कि वो लोग के साथ कुछ मतलब कर सकूं। पानी पीते थे खाली पेट, साइकिल दूसरे का गांव में मांग कर लेकर जाते थे, और बिना स्लीपर का, बिना चप्पल वगैरह का था नहीं मेरे पास। तो मैंने बहुत सारा संघर्ष किया, और उसमें जाकर देते थे। मैं लोगों को गाँव में बताता था कि मैं ये किया वो क्या, तो लोग हंसते थे, लेकिन मैं लोगों के हंसने पे वो नहीं था कि ये लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं या जैसे भी वैसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं मेहनत करता गया, और आज आप लोग के सामने हैं, सब लोग के सामने सबका मैं काम कर रहा हूँ। और ये है कि किसी भी इंसान को स्ट्रगल या अपने मेहनत से या अपने माँ बाप की आर्थिक स्थिति या जो चीज़ भी है उससे लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। अगर माँ बाप ने जन्म दे दिया है तो आप इतना संघर्ष कीजिए कि माँ बाप को भी लगे कि नहीं मेरा बेटा कुछ किया है। और इसमें मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। पहले पिताजी बोलते थे बहुत बड़ा ख्वाब है बेटा, ये सब नहीं, पढ़ाई करो, ये करो वो करो, लेकिन स्थिति ठीक नहीं था। लेकिन मेरा मन पढ़ने में भी नहीं लगता था, मेरा मन बस केवल संगीत में लगता था। अच्छा गोलू जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि भोजपुरी संगीत जगत या आप संगीत की दुनिया में किसको अपना आदर्श मानते हैं? आदर्श मतलब किस चीज़ में? भोजपुरी संगीत में म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर या फिर जो भी है, आप संगीत की दुनिया में किसको अपना आदर्श मानते हैं? किनको देखकर आपने म्यूजिक डायरेक्टिंग या मिक्सिंग या कंपोजिंग जो भी आप कर रहे हैं अभी या जो करने वाले हैं, किसको देखकर सीखे हैं? ये जैसे हम रितेश भैया, पवन भैया जैसे हैं, पवन भैया, रितेश भैया, खेसारी भैया, ये लोग को मतलब ज़्यादा हम सुनते थे। नीलकमल जी का भी गाना मैंने बहुत ज़्यादा सुना करता था, वो उनका आवाज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कल्लू भैया भी, सब लोग कल्लू भैया से तो ज़्यादा मतलब वो हैं कि छोटी उम्र में जब लोग गाते थे तो इन लोग को देखकर उत्साहित ज़्यादा होते थे कि हम भी कर सकते हैं। और मेरा सिंगिंग में मन था, लेकिन जो मेरे गुरुजी हैं राजू चौधरी जी, मुझे हमेशा डांटते थे, बेटा देखो इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तुम एक नॉर्मल फैमिली से तो तुम काम सीख लो, रोजी रोज का होता है, और तुम एक लायक। मुझे बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। पहली बार मुझे उन्होंने मुंबई बुलाया, और पहली बार मेरे पास मोबाइल नहीं था, उन्होंने मुझे बहुत सब दिया है जो मैंने ख्वाब अपना जीवन में कभी नहीं देखा था। जी जी, वो यानी एक तरह से आपके वो आदर्श हुए आपके म्यूजिक डायरेक्टिंग के लाइन में। हाँ, मेरे आदर्श हैं, और मेरा दाल रोटी मेरे घर का जो भी है, जैसे भी मेरे माध्यम से होता है, ये उनका आशीर्वाद और उनका देन है जी। अच्छा गोलू जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, भोजपुरी और हिंदी इंडस्ट्री में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? भोजपुरी में तो पवन भैया हैं जी, खेसारी भैया भी हैं, और नीलकमल जी। वैसे तो मेरा सब है, लेकिन पवन भैया का थोड़ा सा। और फीमेल सिंगर पसंद आता है। ममता रावत दीदी भी अच्छा गा रही हैं, कल्पना जी भी, प्रियंका मैम। लेकिन प्रियंका मैम का मैं आवाज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, यानी एक तरीके से सबसे ज़्यादा आप प्रियंका सिंह जी के गाने सुनना पसंद करते हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा। और ये और हिंदी में ओस्मान मीर जी का। अच्छा। आपसे मेरा अगला सवाल है, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, इनके बिहेवियर और इनके बात या फिर इनके व्यवहार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इनके बारे में? अगर कभी बात हुई हो या मुलाकात हुई हो तो बहुत बार मुलाकात, अपने दर्शकों को बताइए। बहुत बार मुलाकात हुआ है। एक्चुअली हम भैया के घर से मेरा अच्छा रिलेशन है, और बिहेवियर के बहुत अच्छे हैं। लोग बाग जो भी कहें, लेकिन मेरे साथ उन्होंने ऐसा कभी उस ढंग से पेश नहीं आए, और मेरे साथ जब भी देखते हैं तो बोलते हैं और बाबू खाना वाना खाए हो या जो कुछ भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझसे मतलब वो नहीं रहता है, जैसे एनी टाइम बातचीत नहीं होती है, लेकिन जब भी उनके पास गए हैं तो मुझे अच्छा से मिलते हैं।
ऐसा लोगों का कहना है कि पावर स्टार पवन सिंह जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो देखिए, जो दिल का साफ होता है उसको झूठ या गलत चीज़ पसंद नहीं होता है, तो जी, वो गुस्से वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जितना वो लोग कहते हैं उनमें प्यार भी उतना बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, जी। उनको अगर करीब से देखा जाए तो यानी लोगों का एक तरह का ये भ्रम फैलाया हुआ है। कुछ लोग हैं जो कि इधर उधर कर देते हैं, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपसे मेरा अगला सवाल है गोलू जी, कि हम्म। आप अपने खाली समय में जब आप म्यूजिक डायरेक्टिंग नहीं करते हैं, उसके अलावा आप और क्या करना पसंद करते हैं? उसके अलावा जैसे मेरा फेवरेट चीज़ है, कहीं जैसे काम हम ज़्यादा महीने में कर लिए हैं तो कभी जैसे पहाड़ वहाड़ वाले जगहों पे, समुद्र या नदी, इस सब जगहों पे जाना जी, गोलू जी। ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरा फेवरेट गेम जी। लूडो बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जी। आपसे मेरा अगला सवाल है कि आपके जो भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं, उसके बारे में बताएँ। अपने दर्शकों से कुछ बताएँ आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। अभी बहुत सारा सॉन्ग है जो कि खेसारी भैया का है, प्रियंका मैम का है, और ममता राव दीदी का है, मोहन राठौर जी का, गुंजन भैया का, कल्लू भैया का, शिल्पी राज जी का, बहुत सारा सॉन्ग मैंने किया है और सब काफ़ी छूटेंगे। अभी मैम का एक प्रोजेक्ट भी छूटा हुआ था ग्लोबल जंक्शन से, बांस की कैनिया, अच्छा। तो और बहुत। शायद आपने 3 सॉन्ग किए थे उस वक़्त। हाँ, 3 सॉन्ग किए थे और अभी बहुत सारा मैम का अभी 40 गाने पड़े हैं मेरे पास। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो गोलू गुलजार जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर आपकी नज़रिया क्या है और आप किस तरह के बदलाव को आने वाले समय में देखना चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं ना, जैसे भोजपुरी तो कहीं कहने में भी सोचना पड़ता है कि जैसे जो भी है कि लोग ऐसा गाता है वैसा गाता है, तो हम अपने यहाँ खुद ही साफ़ सुथरा गाना रिकॉर्ड करते हैं और हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और ना ही करना पसंद करते हैं। मेरे पास इतना खुद ही सारा काम है कि हम जी, गोलू जी। कभी ये मेरे किसी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारा भोजपुरी जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं साफ़ सुथरा हो और मेरा किसी से द्वेष नहीं रहता है और सब लोगों से प्रेम रहता है। और जी, कभी भी हम चाहते हैं कि अच्छा हो, भोजपुरी को भी लोग अच्छे नज़रिए से देखें, मेरा यही सोच रहता है, और साफ़ सुथरे गाने हों। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद गोलू जी आपका। आपने हमारे लिए इतना कीमती समय दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे और बहुत जल्द गोलू जी फिर आपसे हम मुलाकात करते हैं, फिर एक इंटरव्यू के साथ। थैंक यू, और आप भी मुझे इतना समय दिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके। धन्यवाद।